नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसा 3 एनपीके के बारे में जो आप देख लेंगे तो आपका दोबारा एनपीके के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, या आपका बगीचा में जो आप खाद यूज़ करते हैं उसी के बारे में भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्या खाद है उसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 20-20-20। ये बैलेंस एनपीके होता है। बैलेंस एनपीके आप 15-15 होता है, आपका 18-18 भी होता है, 19-19 भी होता है और 20-20 भी होता है। तो हमारा हाथ में जो है ये 20-20-20 है, लेकिन मेरे पास 19-19-19 भी है। तो सबका काम एक ही रहता है। तो एक क्या है, दोनों टाइप का मिलता है। एक है घुलनशील पानी में जो तुरंत पानी में घुल जाता है, और एक है आपका दानादार जो पानी मिट्टी में आप दे देंगे तो घुलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके प्लांट को मिलता है। तो मेरा पास देखिए दोनों आपका पास प्लांट दिख रहा है, एक तो छोटा प्लांट, एक तो थोड़ा बड़ा प्लांट। तो हम लोग कब किसको क्यों यूज़ करेंगे इसी के बारे में आज का बात है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको लगता नहीं कि आपको एनपीके के बारे में या दूसरा कोई खाद के बारे में आज कभी भी जानना पड़ेगा बोल के। तो देखिए, ये 20-20-20 को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। ये 20 में 20% नाइट्रोजन, 20% पोटेशियम और 20% फास्फोरस है। तो ये तीनों का काम क्या रहता है, जब भी हम लोग कोई प्लांट को, मान लीजिए छोटा प्लांट को खरीद के लाया है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पॉटिंग कर देंगे। पॉटिंग करने के बाद 15 से 20 दिन तक हम लोग उसमें कुछ भी खाद नहीं देंगे। उसको हम लोग कोशिश करेंगे मिट्टी का साथ उसको शूट करने का। पहले उस शूट हो जाएगा, उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा करके रूट्स निकलना चालू हो जाएगा, तब जाके हम लोग फर्टिलाइज़र देंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, तो देखिए, अगर हम लोग शुरू में ला के लगा दिया, लगाने का तो परमानेंट प्लांट है हम लोग का, फ्लावर हो या फ्रूट्स हो, तो लगाने के बाद अगर हम लोग उसको 52-34 देना चालू कर देंगे, क्या ये अच्छा बात है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तभी उसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन हम लोग देंगे। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, यूरिया आता है, सबको जानता है यूरिया में भरपूर नाइट्रोजन रहता है, जो 46% नाइट्रोजन रहता है। अगर हम लोग यूरिया को देंगे तो क्या होगा, यूरिया को देंगे तो उसमें तो आपका पोटेशियम भी नहीं है, उसमें आपका फास्फोरस भी नहीं है, सिर्फ मान लीजिए यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का काम रहेगा धर धर करके प्लांट को बड़ा कर देगा, हरा भरा कर देगा, लेकिन इसका ये जो पोजीशन है इसको मोटा करने नहीं सकेगा। ये क्या होगा, ये दुबला पतला रहेगा, लेकिन प्लांट में हरा भरा रहेगा। तो यूरिया इसलिए हम लोग को परमानेंट प्लांट में यूज़ करना नहीं है। हम लोग का जो सब्जी उब्जी उगाता है उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट प्लांट में आपको ऐसा बैलेंस एनपीके देके आपको रेडी करना पड़ेगा प्लांट को। तो कब तक हम लोग इसको देंगे, देखिए प्लांट लगाने के बाद 20-25 दिन का बाद से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। वो भी फ्रूट्स का प्लांट है तो हम लोग महीना में 1 बार देंगे या 2 बार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और आपका पास अगर फ्लावर्स प्लांट है तो आप महीना में 3 बार या 2 बार देंगे, 4 बार भी नहीं देंगे, 5 बार भी नहीं देंगे। क्योंकि प्लांट में अगर आप परिमाण ज़्यादा देते शुरू कर देंगे तो प्लांट का नुकसान होता है, लाभ कुछ नहीं रहता। लेकिन कम दो, लेकिन देते रहो। आप एकदम टोटली बंद कर देंगे तो भी पता चल जाएगा कि प्लांट को कुछ खाना नहीं मिल रहा है, और अगर ज़्यादा भी दे देंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि प्लांट में कोई खाना नहीं मिल रहा, ज़्यादा खाना दे रहे हैं आप। ये थोड़ा ध्यान रख के सुनिए। तो मान लीजिए छोटा प्लांट है, इसको हम लोग लगा दिया, लगाने के बाद 19-19-19 कब तक देंगे हम लोग। देखिए, ये प्लांट का पॉट बहुत ही छोटा है। मैंने कोई भी प्लांट ला के छोटा पॉट में लगाता हूँ, उसके बाद 2-4 महीना के बाद मैं फिर से बड़ा पॉट में दे दूँगा। तो क्या होता है, इसका जो मिट्टी है इसका रूट्स पूरा भर जाएगा। भरने के बाद मैं इसको बड़ा पॉट में देगा तो और भरेगा, भरने से प्लांट और बड़ा होता रहेगा। तो बड़ा पॉट में इसलिए मत दीजिएगा। और साथ में क्या करेंगे, 19-19-19 को कब तक देंगे, देखिए एक प्लांट लगाने का बाद मान लीजिए 1 महीना हो गया, 1 महीना के बाद से आप महीना में 2 बार करके मान लीजिए इसको 19-19 देते रहा आप। तो दे रहा तो कितना दिन तक देंगे, जब तक आपका प्लांट पूरा हरा भरा ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इसका स्टैंड मोटा ना हो जाए, तब तक आपको चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए इसमें हम छोटा प्लांट है, इसमें हम अभी 0-0-50 देना चालू कर दिया। 0-0-50 में क्या होगा, इसमें फ्लावर आ जाएगा। तो मुझे अभी फ्लावर लेके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे प्लांट को बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए तो हम लोग क्या है, फिर से बता रहा हूँ, 19-19-19 को ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। कब तक यूज़ करना पड़ेगा आपको, आपका प्लांट का हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा। आपको चाहे 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। तो जब प्लांट आपका मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, रेडी हो गया, तब जाके आप 52-34 को यूज़ करेंगे। तो 52-34 का भी काम क्या रहता है, 52-34 देखिए, ये इफ्को कंपनी का 52-34 है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो इफ्को कंपनी का 52-34 को हम कब तक देंगे, इसको भी हम देंगे जब तक नहीं मेरा प्लांट में रूट्स पूरा डेवलप हो जाता है। आपका रूट्स अगर पॉट में डेवलप हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि रूट्स पूरा मिट्टी के ऊपर तक आते रहेगा। तो ये भी थोड़ा आप देखेंगे। देखिए आप जान लेते हैं 52-34 का काम क्या है। 52-34 का काम है, देखिए 52% इसमें फास्फोरस है और 34% इसमें पोटेशियम है। नाइट्रोजन इसमें 0% है। हमको अभी नाइट्रोजन बड़ा प्लांट हो गया चाहिए भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें
52-34 देंगे। कब तक देंगे? जब तक नहीं प्लांट में फ्रूट्स आ जा रहा है, फ्लावर नहीं आ जा रहा है। अगर आपका मान लीजिए फ्लावर प्लांट है तो आपका अगर फ्लावर प्लांट में फ्लावर आ गया तब आप 52-34 बंद कर देंगे। अगर नहीं आया तब तक आपका 52-34 चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, महीना में 1 बार या 2 बार प्लांट का हिसाब से। आपका अगर बड़ा प्लांट है तो 2 बार चलेगा, आपका अगर छोटा प्लांट है तो 1 बार चलेगा। कितना परिमाण में चलेगा? आपका बड़ा प्लांट रहने से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आप देंगे, अगर छोटा प्लांट है तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के आप देंगे। ऐसा करके कंटिन्यू चलते रहेगा। देखिए इसमें अभी फ्लावर आ गया है, ये फ्लावर को मुझे और भी भरा भरा चाहिए तो मैं क्या करेंगे अभी देखिए इसमें और भी ज़्यादा फ्लावर लाने के लिए हमको 0050 चाहिए। तो 0050 का काम क्या रहता है? 0050 का काम रहता है कोई भी फ्रूट्स हो या फ्लावर्स हो, उसमें अगर फ्लावर खिलता नहीं है तो आप अगर 0050 कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे तो उसमें फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर से फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट्स को गिरेगा भी नहीं, क्योंकि उसका जो बोटा होता है फ्रूट्स का उसको मजबूत कर देगा, फ्लावर का बोटा जो होता है उसको मजबूत कर देगा, फ्लावर्स को पीला होने नहीं देगा। ऐसा होता 0050 का काम। तो आप 0050 का जगह में आप कोई भी केला का जो छिलका होता है उसको सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम रहता है। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ रासायनिक सार के बारे में, इसलिए रासायनिक सार का ही हम बारे में ही आपको समझा रहे हैं। तो 0050 का भी काम क्या रहता है? 0050 का काम आप समझ गए होंगे क्या काम है। मान लीजिए आप वेजिटेबल का प्लांट लगा दिया है, भरपूर वेजिटेबल का प्लांट लगाया है, बैगन लगा दिया है और भी अलग अलग लगा दिया है। तो उसमें आप मान लीजिए 10-26-26 देना चालू कर दिया। तो 10-26-26 में क्या है? 10% नाइट्रोजन है, 26% पोटेशियम है, 26% फास्फोरस है। आप छोटा प्लांट, छोटा बैगन का प्लांट या छोटा गेंदा का प्लांट कुछ भी लगा दिया है, लगाने के बाद आप 10-26-26 यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? वो छोटा प्लांट छोटा ही रह जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का परिमाण उसमें कम है, उसमें फ्रूट्स आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो क्या होगा? प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। आपका जहाँ पर एक प्लांट में मान लीजिए 20 फ्रूट्स होना चाहिए था या 20 फ्लावर होना चाहिए था, वहाँ पर आपका छोटा प्लांट है, कितना होगा? 2 से 4 फ्लावर आएगा या 2 से 4 फ्रूट्स आएगा। तो आपको 10-26-26 छोटा प्लांट में भी देना नहीं है। आपका मान लीजिए बड़ा प्लांट हो गया तब आप जाके 10-26-26 यूज़ कर सकते हैं। छोटा प्लांट अगर रहेगा तो आपको 10-26-26 भी देना नहीं है, यूरिया भी देना नहीं है। आपको क्या यूज़ करना है? आपको 20-20-20 या 19-19-19 कोई भी आपका पास जो भी रहेगा उसी को यूज़ करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पोटेशियम का काम सिर्फ फ्रूट्स लाना नहीं रहता, पोटेशियम का काम रहता है जो आपका प्लांट का जो ग्रोथ रहता है उसको आपका हेल्दी, उसमें बीमारी लगने नहीं देता है। पोटेशियम में क्या है? भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहता है, जिस कारण से आपका देखिए ये जो 0050 है इसमें है देखिए पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है। ये सल्फेट भी क्या करता है? आपका जो ज़मीन में जो pH का मात्रा होता है इसको भी बैलेंस रखता है, इसको भी बढ़ने नहीं देता, कमने भी नहीं देता है, आपका सब चीज़ मेंटेन करके रखता है। इसलिए हम लोग को 0050 का परिमाण भी चाहिए, मैंने 0050 भी हम लोग को चाहिए गार्डन करने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हम समझा सका हूँ। अगर समझ सके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो मैं फिर से वीडियो करके आप लोगों को समझा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।